यहाँ पर प्रतिशत में नगरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, ठीक है। अब माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताई यहाँ पर माध्य साक्षरता दर क्या होता है, विषामत का माध्य तो है, अगर माध्य होता तो माध्य का निकालते। अब यहाँ पर माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए तुम ये बात जानते हो, ये वैल्यू पाई की तुम्हें x क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब x कैसे निकालेंगे, 45 55 कितना होता है बोलो, 45 55 कितने, 100 और 100 के आधे 50, लिख लो 50। अगर ये 50 हो गए, ये कितना हो जाएगा, 65 और 5 कितने, 70 70 50 कितने, 120 120 के आधे 60 70, ठीक है। अब यहाँ पर जब देख लो गैप कितने का, 10 का आ रहा है, ये कितने 70 80 90, तो कितने हो जाएंगे, ये 70 को थोड़े नीचे देखो, ये 80 और ये कितने 90। सही लग रही कहानी तो ठीक। अब ऐसे करके जब ये बात हो गई हमारी, तो आगे क्या करना है तुम्हें बताओ, ये f इंटू x, सही व्यवस्था यहाँ पर। अब ये बताओ, जब यहाँ पर हमने ऐसे करके करा, 3 की गुणा 50 से कर लो, 3 गुणा 50 कितना हो रहे हैं, 150 600 हो जाएंगे ये, इधर कितने हो जाएंगे, 11 सत्ते 77 770 8 8 कितने 64, फिर कितने हम 9 3 27 270, फसरी बुद्धि में। अब यहाँ पर जब मैंने ये सब कुछ करा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तुम्हें यहाँ पर समीशन एफ ऐड करना पड़ेगा। समीशन एफ है कितना बताओ, 10 11 कितने 21, 10 11 21 और 21 8 29 और 29 6, अरे जो मोबाइल में जब कैमरा को 29 6 कितने हो जाएंगे, अरे देखो ना नाम कहीं अब दोबारा समझाने पर आए जो 29 6 कितने हो जाएंगे, सही और तो कैमरा बेकार वीडियो बेकार रहेगी ना, क्या बंद कर दो क्या दोबारा लग तो हमारी अपने आप से डिस्प्ले मतलब बेकार बेचेगी धुंधली मक्खी बैठ गई हुई ना, हाँ हाँ और मक्खी बैठ गई बढ़िया, ठीक है, हाँ मक्खी है ठीक है ना, हैप पर हो गया। अब इसके बाद इन सबको एडिशन कर लो, जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 35 हो जाएगा, 35 हो रहा है ये। अब इधर क्या करो, समीशन एफ एक्स इतना ऐड कर लो, यहाँ कितना हो रहा है बोलो, मक्खी उड़ाए धुंधली आपस में कितना हो जाएंगे बोलो, 0 है। अब इन सबको जोड़ लो, ये 0 हो गया, 5 और 7 कितने 12 12 और 4 12 4 16 16 16 7 16 7 23 और 2 यहाँ से 6 2 8 और 2 10 और 7 17 और 17 6 23 और 1 24, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर जब ये निकालना है क्या, समांतर माध्य, ठीक है। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ एक्स है कितना, यही तो है, और बटे में कितना 35, भाग कर लो इसको, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 5 छक 30, तो 800 कितने आ रहे हैं, 486 आ रहे हैं, और बटे में कितने 7 7 से भाग करिए यार, बोलो 7 7 49 7 सत्ते 49, 16 पॉइंटर में आ गए हैं। या फिर ऐसे करके काट लो अपनी सुविधा के लिए तुम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है 24 30 है ये, बटे में कितने हो रहे हैं 35, बटे में 35 आ रहे हैं जोड़ के। अगर तुम लोग इस सवाल को ऐसे करके भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 इंटू 5 और इंटू में कितने 10, 5 दूनी 10, कर सकता है ऐसे करके। अब कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, बटे में कितने 7। अब तुम इसको 7 से भाग कर लो, जब इसको तुम 7 से भाग करोगे 486 कितना आएगा बताओ, 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएंगे, कितने बार भेजे बोलो, 7 छंग भेजते हैं, 8 में 6 के कितने 2, 8 में से 2 के 6 बचे, ये 6 और 8 सत्ते 56 8 64, तो 8 सत्ते बार भेजते हैं, 8 सत्ते कितने 56 8 64 आ 7 गया, 63 भी तो चला जाएगा, 64 7 नेम 63 और 6 में से 3 में 3 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 7 चौक, यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर आ रहा है 69.3 आएगा, ठीक है। मैंने
ठीक है, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है इसको। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन में? बहुलक और माध्य। ये क्वेश्चन है। अब बहुलक और माध्य में हम क्या करेंगे, हमने तुम्हें कर बताई। देखो पहले बहुलक, बहुलक तो निकल जाएगा बिना कुछ करे भी, ठीक है, पर उसके लिए हमें संचय बारंबारता निकालनी कंपलसरी। क्यों संचय बारंबारता हमारे इसलिए जरूरी, क्योंकि हम माध्य का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक, माध्य सॉरी माध्यक लिखो ऊपर, बहुलक और माध्य। ठीक है बात। अब इसके बाद देखो आगे हमें करने क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हमारी जो सबसे ज्यादा संख्या वो क्या है? 23। पहले 6 संचय बारंबारता 9 6 होगी, 11 6 17, 17 21 बोलो, 7 1 8 2 3 38, 38 और 23 कितने? 3 8 10 8 3 11, 3 F1 की वैल्यू कितनी है? 23 है। ठीक, और F0 कितना है? F0 बोलो 21 है ना, तो यहाँ पर 21 लगा दो। अब इंटू में H की वैल्यू देखना कितनी है? 10 है। H की वैल्यू कितनी है? 10, यहाँ पर 10 लगाओ। फिर देखो 2F1, F1 कितना है बोलो? 23 माइनस F हो है अपना 21, 23 होगी। F0 21, F2 कितना है? 14। सब कुछ सही है ये? अब इसके बाद में जब हमने ये सब कुछ करा क्या हुआ है? 23 में से 21 के कितने आए? 2 इंटू में 10, 23 दूनी कितने? 46 और 21 14, क्यों? अब इनको माइनस करो, ये 35 प्लस 10 दूनी कितने और है? 20, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 20/11। अब तुम्हें 11 से भाग करना है किसको? 20 के लिए। तो देखो 11 से भाग अगर हम 20 को करें तो कितना आएगा? 11 एकम 10 में से 1 गया 9, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 8 88, तो ये 35 प्लस 1.8, 35 और क्या हुआ? और 35 में कितना जोड़ दो इसे? 36.8 आंसर आ गया तुम्हारा। ये आंसर का आया? ये आंसर आया तुम्हारा किसका? बहुलक का। अभी माध्य का बाद में निकालेंगे, ठीक है, पहले नोट कर लो। ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माध्य का निकालिए। क्या निकालनी है? माध्य का। ठीक, हम माध्य का कैसे निकालोगे? तो माध्य का निकालने का जो तरीका होगा वो ये है। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है बताओ? L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n बटा 2 माइनस CF, F बटे और में इंटू में कितना? H। बटे में F। यही होता है ना माध्यक। अब इसके जरिए हम माध्यक निकालेंगे। L की वैल्यू है कितनी अपने पास में? L की वैल्यू कितनी है बोलो? 35। L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस n कितनी है अपने पास में? n अपनी 80 है। टोटल अपनी जोड़ के जो आ रही थी वो 80 आ रही थी। कितनी आ रही थी? इतवारी 80, जोड़ के 80 आ रही थी। तो यहाँ पर लिख लो 80 बटे में 2, और CF कितना अपने पास? 38, और इंटू में क्या करोगे? H की वैल्यू कितनी है? 10। F की वैल्यू कितनी है? 23। F की 23 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर लिखो तुम 35 प्लस ये हो गए 40, और माइनस कितने? 38, और इंटू में कितने? 10 बटे में कितने? 23। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 35 प्लस 40 में से 38 है कितने? 2 इंटू 10, और बटे में कितने? 23। तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे में कितने? 23। मेरी बात समझ रहे हो? देखो अब 23 को 20 से डिवाइड कर दो। 23 को 20 से डिवाइड। अब 23 को हम 20 से डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखो 23 डिवाइड 20, संख्या कम है, पॉइंट लगा के पहले 0 बढ़ाओगे। अब 23 पंजे 115 होते, 23 के कितनी बार गुणा करेंगे 200 करीब पहुंचे? बताओ। बोलो। कर रहा है 8 बार भेजते हैं। 8 3 24, 2 हासिल, 8 2 16 17 18, 184 हो रहा है। कितना हो रहा है? 184। 184 नियमानुसार चले जाएंगे क्या? 9 3 27, 9 3 27, 2 हासिल, 9 2 18, और 2 20, 207 हो रहा है। फिर हो रहा है 23 नेमा 207, यानी 23 नेमा बार भेज दो। कितने बार? 23 नेमा ज्यादा नहीं होगा, 23 अट्ठे भेजो। 8 3 24, और 8 2 16 17 18, 184।
यानी तुम मान के चलो ये संख्या आ रही है 0.8 आ रही है, कितनी आ रही है? और 35 में ये जोड़ दो, तो 35 में जब जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 35.8। ठीक है, इस टाइप से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा तीसरा इस टाइप से है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 88 है। ठीक, और यदि संख्याओं के अंकों का जो अंतर है वो कितना है? 4। तो यहाँ पर हमें ये बताना है संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी है। तो मैंने तुम्हें बताई थी कि माना मूल संख्या कितनी हो जाएगी? माना 10। मूल संख्या जो होगी ऐसी कंडीशन में वो 10x प्लस y होगी। कितनी होगी? और यदि इसके अंक पलट दें क्या हो जाएगा? अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? अब 10y प्लस x। बात सही है, ये पलटने में बन गई संख्या। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इन दोनों जो संख्याओं का योग है वो कितना है? 10x प्लस y, 10y प्लस x बराबर 88। तो 10 और ये कितने? 11x। y और 10y कितने? 11y। और बराबर कितने? 88। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? इसमें कुछ कॉमन है और 11। कुछ कॉमन ना आया? 11 कॉमन है। 11। अगर यहाँ पर 11 कॉमन है तो x प्लस y, और यहाँ पर लिख दो 88। 11 अट्ठे 88, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 8।